दोस्तों आज की इस वीडियो में पे आफ्टर प्लेसमेंट के कुछ हार्श रियलिटीज के बारे में आप लोग को बताने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो या तो पे आफ्टर प्लेसमेंट में पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर अभी आप उसी कॉन्सेप्ट में पढ़ाई कर रहे हो। दोस्तों ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात किया और बहुत अच्छे से रिसर्च किया, तब जाके इस वीडियो को बना रहा हूं। और इस वीडियो में किसी भी तरीके का कोई भी प्रमोशन नहीं है, किसी भी बूट कैंप के बारे में नहीं बात करने वाला हूं। जो ऑनेस्ट रिव्यू है पे आफ्टर प्लेसमेंट का वो आप लोग को देने वाला हूं और मैं पूरे दिल से सच्चाई बताने वाला हूं ताकि आप लोग को भी पता लग सके कैसे ये जो बूट कैंप्स हैं आप लोग को मूर्ख बना रही हैं और आप लोगों से बहुत ज्यादा पैसा कमा रही हैं। दोस्तों मेरा नाम कैश है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए वीडियोस को बनाता हूं जिससे कि उनको आसानी से जॉब मिल पाए, उन्हें इंटर्नशिप्स मिल पाए, उन्हें कोर्सेज मिल पाए। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और वीडियो का जो मूल कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। देखो आज से 1.5 साल पहले इंडिया में पे आफ्टर प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आया था और सबसे पहली जो बूट कैंप थी वो मसाई स्कूल थी। और दोस्तों जब मसाई स्कूल का बूट कैंप आया पे आफ्टर प्लेसमेंट का तो मैंने इसको क्रिटिसाइज किया हुआ था। मैंने साफ तौर पे एक वीडियो बनाया जिसमें ये बोला हुआ था कि ये जो पे आफ्टर प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है वो फ्रॉड है, स्टूडेंट्स के साथ स्कैम हो रहा है, स्टूडेंट्स को मूर्ख बनाया जा रहा है और ये जो कंपनीज हैं पैसा कमा रही हैं और स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रही है और इन स्टूडेंट्स से बहुत ही ज्यादा पैसा लिया जा रहा है एक छोटे से कोर्स के लिए। वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स थे, मुझे सपोर्ट कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे जो मुझे अपोज कर रहे थे और वो जो कमेंट्स थे उन स्टूडेंट्स के थे जो आईटी सेक्टर के नहीं हैं, जो बीकॉम किए हुए हैं, एमकॉम किए हुए हैं, बीएससी, एमएससी या फिर बीए किए हुए हैं। उन स्टूडेंट्स का कहना यह था कि उनको जॉब कैसे मिलेगी आईटी फील्ड में। उनके लिए एक रास्ता था जिसकी मदद से वो लोग जॉब पा सकते थे आईटी फील्ड में। तो मुझे भी लगा हाँ यार ये तो सच है, आईटी फील्ड में आने के लिए एक बहुत अच्छा एक रास्ता हो सकता है पे आफ्टर प्लेसमेंट और उनको जॉब मिल सकती है। तो मैंने क्या किया, इन स्टूडेंट्स के सपोर्ट में ऐसी वीडियोस बनानी शुरू कर दी कि आपको कौन सा बूट कैंप चूज करना चाहिए, किस बूट कैंप में कैसी पढ़ाई होती है, कैसा प्लेसमेंट है, कॉन्सेप्ट, करिकुलम, सारा कुछ बताना स्टार्ट कर दिया। और मेरा ये उम्मीद था कि उन स्टूडेंट्स को इन बूट कैंप की मदद से जॉब मिलेगी, लेकिन हुआ उसका पूरा का पूरा अपोजिट। उन स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिली, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ फ्रॉड हुआ। कल मैं कमेंट्स पढ़ रहा था अपने यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारे वीडियोस पे मैंने कमेंट्स पढ़े और सब में यही था, लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड किस तरीके से हो रहा है उस टॉपिक पे अब हम बात करते हैं। फ्रॉड किस तरीके से हो रहा है अब उस टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहला, ये जो बूट कैंप है आपसे कहते हैं उनका जो कोर्स करिकुलम है 6 महीने का है या फिर 9 महीने का है और उसके बाद 1 साल तक वो आपको जॉब दिलाने की कोशिश करते हैं और अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो आपको पैसे वापस नहीं देना होता है। लेकिन ये पूरा का पूरा गलत है। वो 6 या 9 महीने में आपके कोर्सेज कंप्लीट नहीं कराते हैं जबकि वो एक्सटेंड होता जाता है और ये स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स डिफर करता है। जो स्टूडेंट लैग कर जाते हैं वो बहुत ही पीछे रह जाते हैं, जो स्टूडेंट्स आगे मूव कर जाते हैं वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। यानी सभी स्टूडेंट्स पे इक्वल फोकस नहीं रहता है और लैग करने वाले स्टूडेंट्स वही हैं जो आईटी फील्ड से नहीं थे, जो कॉमर्स, आर्ट्स ये सब करके आए थे और उनका एक सपना था इन बूट कैंप्स की मदद से उनको जॉब मिल पाएगी। तो वो पूरा लैग करते रहते हैं और लास्ट में उन्हें बूट कैंप छोड़ना पड़ता है और वो जब बूट कैंप को छोड़ते हैं तो ये बूट कैंप वाले उनसे बहुत अच्छा पैसा लेते हैं, क्योंकि ये जो पे आफ्टर प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट है वो दूसरा पॉइंट आ जाता है। बहुत लोग ये कहते हैं जो ये बूट कैंप्स हैं कि ये जो पे आफ्टर प्लेसमेंट एक कॉन्सेप्ट है, यानी पहले आप पढ़ाई करो, जॉब मिले उसके बाद ही पैसे वापस करो। लेकिन ये पूरा का पूरा गलत है। ऐसे इंफॉर्मेशन, फेक इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है स्टूडेंट्स के बीच में ताकि उन्हें मिसगाइड किया जा सके। देखो ये जो पे आफ्टर प्लेसमेंट है ना, ये आपके ऊपर एक लोन सैंक्शन होता है एक थर्ड पार्टी के द्वारा। जैसे मान लो मेरा बूट कैंप है और मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड है जिसके पास एक कंपनी है, एक बैंक है,
तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास स्टूडेंट्स आएंगे उनके नाम पे मेरे फ्रेंड के द्वारा एक लोन दे दिया जाएगा, और अगर वो स्टूडेंट्स मेरा बूट कैंप छोड़ते हैं तो मेरा फ्रेंड उनसे लोन रिकवर करेगा। वो जैसे भी रिकवर करना चाहे कर सकता है, लीगल एक्टिविटीज, लीगल एक्ट आपके ऊपर लग सकती है और आपको पैसा देना ही पड़ेगा। तो ये बूट कैंप वाले कहते हैं कि पे आफ्टर प्लेसमेंट एक कॉन्सेप्ट है, ये लोन नहीं है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, आपका पैन कार्ड क्यों लिया जाता है एडमिशन के टाइम पे, आपका पैन कार्ड क्यों लिया जाता है, सिविल स्कोर क्यों देखा जाता है आपका, क्योंकि अगर आपका पैन कार्ड नहीं लेते तो वो लोन नहीं होता। लेकिन अगर पैन कार्ड ले रहे हैं, सिविल स्कोर देख रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लोन है और आपको वो वापस करना ही पड़ेगा। तीसरी चीज अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स का। प्लेसमेंट वो जितना भी अपनी वेबसाइट पे दिखाते हैं दोस्तों, सबका सब गलत है। मैं ऑनेस्टी से बोल रहा हूं, मैं कभी ऐसे झूठ नहीं बोलता। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोग की मैं हेल्प करूं। कहीं ना कहीं मैं भी गलत हो जाता हूं, मैं भी इंसान हूं, मुझे भी कभी कभी इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं मिल पाता है, तो मैं गलत इंफॉर्मेशन दे देता हूं कभी कभी। लेकिन मैं उसको जरूर से करेक्ट करता हूं जब मुझे उस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। तो देखो, जितनी भी वेबसाइट्स है ना जो इंफॉर्मेशन देती हैं आप लोगों की 35 लाख 40 लाख की जॉब लगी, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। आईटी फील्ड का स्टूडेंट जिसको प्रोग्रामिंग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था, वो 6 महीने पढ़ाई करके कैसे जॉब ले लेगा 40 लाख का। जो लड़के 4 साल तक पढ़ाई करते हैं, उनमें से 1 या 2 की जॉब लगती है 40 लाख की, और ये लोग 6 महीने पढ़ा के कैसे आपको 40 लाख की जॉब दे सकते हैं? ये बिल्कुल गलत है। होता क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो IITs में, NITs में पढ़ रहे होते हैं और ऐसे बूट कैंप्स ज्वाइन कर लेते हैं और उनको ऑन कैंपस जॉब मिल जाती है। तो ये जो बूट कैंप्स वाले क्या करते हैं, उन्हीं को अपनी वेबसाइट पे चिपका देते हैं और उनको टैगलाइन बना देते हैं कि यहां पे ऐसे ऐसे जॉब लगी है। तो ये चीजें आप ध्यान से देखो, जिन स्टूडेंट्स की वहां से जॉब लगी है उनके बारे में रिसर्च करो ताकि आपको रियलिटी का पता लग सके। तो ये तो बात हो गई स्टेटिस्टिक्स की। सेकेंडली, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं सबकी जॉब नहीं लग रही है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स तो इन बूट कैंप को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उन स्टूडेंट्स को इतना लैग हो जा रहा है उनका कोर्सेज कि उनको छोड़ना पड़ रहा है। सेकेंडली, कुछ स्टूडेंट्स की जॉब लग रही है 10 लाख से कम की लग रही है, 7 से 10 लाख के बीच में, मतलब वो ब्राइट स्टूडेंट्स रहे होंगे। लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की जॉब 3 लाख 4 लाख 5 लाख की लग रही है। 5 लाख तो मैं मानता हूं एक डिसेंट है, लेकिन 3 लाख 4 लाख में कुछ नहीं होता है मेरे भाई। और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की जॉब इतनी लग रही है और उनमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद से एफर्ट मार के, खुद से कोशिश करके जॉब ले रहे हैं। तो यार एक मेरी बात बताओ आप लोग, अगर आपको जॉब खुद से ही ट्राई करना है तो क्यों इन बूट कैंप्स के पीछे जाना है, क्यों इनके पीछे फंसना है, क्यों इनको इतना 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए देना है, क्यों? क्या जरूरत क्या है यार? तुम्हारे पास नॉलेज लेने की कमी नहीं है, आपके पास स्किल्स है। मैं बताता हूं कहां से पढ़ो। आप यूडेमी के 400 के कोर्सेज ले सकते हो और वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज इन डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, हर एक टॉपिक से रिलेटेड यूडेमी पे बेस्ट कोर्सेज पड़े हुए हैं। एंजेला यू के कोर्सेज देख लो, वेब डेवलपमेंट के यूडेमी पे बेस्ट कोर्स है। अगर आपको और भी कोर्सेज चाहिए तो कोर्सेरा पे चले जाओ, मैंने बताया हुआ है कोर्सेरा के कोर्सेज कैसे फ्री में ले सकते हो, वहां से फ्री में कोर्सेज ले लो। फ्री कोड कैंप, वहां पे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, हर चीज से रिलेटेड फ्री कोर्सेज हैं विद सर्टिफिकेशन। तो मेरे भाई आप लोग को तो वहां से पढ़ना नहीं है, आप लोग को तो पैसे फूकने, चूतिया बनना है, तो बनते रहो। मैं क्या करूं, मैं तो कंप्लीट फ्री इंफॉर्मेशन देता हूं और सच्चाई बताता हूं, तो लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनको पता होगा कि मैं हमेशा सच बोलता हूं और स्टूडेंट्स की हेल्प करने की कोशिश करता हूं। तो देखो यार, यही मेरा इस वीडियो में एम था कि मैं आप लोग को बताऊं कि पे आफ्टर प्लेसमेंट से प्लीज 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 दूर रहो। देखो, मैंने शुरू में बहुत सारे पे आफ्टर प्लेसमेंट बूट कैंप्स के बारे में बताया आप लोग को कि ज्वाइन करो, और उन स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करता था जो आईटी से नहीं है, जो कॉमर्स से, आर्ट्स से पढ़े हुए हैं। लेकिन अभी का स्टेटिस्टिक्स ऐसा है ना कि उनको भी जॉब नहीं मिल रही। तो मैं क्या करूं? मैं तो मतलब बूट कैंप में हूं नहीं कि मैं एफर्ट मार के आप लोग को जॉब दिलाऊं। तो आप लोग अगर बूट कैंप ज्वाइन भी कर रहे हो तो अच्छे से रिसर्च कर लो, अच्छे से उसके बारे में जान लो, वहां पे पढ़े हुए स्टूडेंट से बात कर लो, तभी जाके बूट कैंप्स को ज्वाइन करो। वरना यूडेमी, कोर्सेरा, फ्री कोड कैंप, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जो फ्री कोर्सेज हैं उनको पढ़ाई करो और वहां से भी नॉलेज गेन करके जब जॉब अपने ही एफर्ट से लेना है, यू हैव टू डू ऑल द टास्क
देन इन बूट कैंप्स को 2 लाख 3 लाख रुपए देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और मैं तो यही मानता हूं यार, आप लोग के पास इतनी कैपेसिटी है, इतना पोटेंशियल है, आप सभी लोग टीनेजर हो गए और इस टीनेज में आपके पास इतनी पोटेंशियल है कि यू कैन डू एनीथिंग एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो यही दिमाग में बिठा के आज से ही लग जाओ पढ़ाई करने, और कोई भी हेल्प की जरूरत होती है आप लोग टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कमेंट सेक्शन में कहीं भी कमेंट करके मुझसे अपने जो डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, पूछ सकते हो। मैं हमेशा अवेलेबल हूं आप लोग की हेल्प करने के लिए। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।